एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें 3 पॉइंट गिवन है और हमसे पूछा है कि क्या ये ट्राइंगल बनाएंगे। अगर ये ट्राइंगल बनाएंगे तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा। तो मैंने जो इसके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको आपको देखना है। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमारे पास में अगर कोई 3 पॉइंट है, अगर ये 3 पॉइंट ट्राइंगल बनाएंगे तो यहाँ पे ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 साइड्स है वो क्या होगी, तीसरी साइड से ग्रेटर देन होगी, तीसरी साइड से वो बड़ी होगी। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया कि ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन होगा ए सी से। तो ट्राइंगल अगर ये बनाएगा तो किन्हीं भी 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। गिवन पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे इसको डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले इन तीनों साइड्स को फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम देखेंगे अगर किन्हीं भी 2 साइड्स का सम अगर तीसरी साइड से ज़्यादा है तो वो ट्राइंगल बनाएगा, नहीं तो वो ट्राइंगल नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में लेट गिवन पॉइंट्स आर यहाँ पे हम क्या लेंगे ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,2, बी पॉइंट कितना -2 -3 एंड सी पॉइंट कितना हो जाएगा 2,3। यहाँ पे इसको हम ए लेंगे, बी एंड सी ये 3 पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो माना दिए गए पॉइंट, माना दिए गए बिंदु। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास पॉइंट ए है 3,2 और पॉइंट बी कितना -2 -3। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि अगर एक पॉइंट मेरे पास P है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा पॉइंट यहाँ पे Q है, उसका कोऑर्डिनेट x2 y2। अब इन दोनों के बीच की अगर ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना PQ, देन PQ इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। ये मेरे पास में क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर इसको आप बोल दोगे दूरी सूत्र। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए वाले कोऑर्डिनेट को हम क्या लेंगे x1 y1 और बी वालों को हम लेंगे x2 y2। अब यहाँ से ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू यहाँ से देखो x2 माइनस x1 का स्क्वेयर। तो x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 का स्क्वेयर प्लस देन y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। y2 की वैल्यू -3, उसके बाद माइनस एंड y1 की वैल्यू यहाँ पे 2 इसका स्क्वेयर। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ -2 -3 -5 का स्क्वेयर प्लस यहाँ पे -3 -2 -5 का स्क्वेयर। देन ए बी इक्वल्स टू -5 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 25 प्लस और -5 का स्क्वेयर कितना होगा 25। तो यहाँ से जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, स्क्वेयर रूट ऑफ 25 प्लस 25, यहाँ से कितना हो जाएगा 50। तो स्क्वेयर रूट ऑफ 50 यूनिट्स। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, स्क्वेयर रूट ऑफ 50। नेक्स्ट हम यहाँ पे बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पॉइंट बी क्या आपके पास में, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2 -3 एंड सी के कितना 2,3। तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास कितना -2 -3 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने 2,3। अब यहाँ पे हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो बी सी इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूले से कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 y1 और c के कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पे बोलूँगा x2 y2। देन यहाँ से बी सी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है
x1 की वैल्यू -2, तो x1 की वैल्यू कितनी -2 और इसका यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस देन y2 की वैल्यू कितनी 3 माइनस और y1 की वैल्यू कितनी -3 अब इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे कितना 2 एज इट इज, उसके बाद में -2 और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास प्लस का 2 इसका स्क्वायर प्लस उसके बाद यहाँ पे 3 उसके बाद -3 और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ से BC इक्वल्स टू 2 + 2 यहाँ पे कितना 4 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। देन 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ से BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 + 6 2 और 3 + 1 यहाँ पे और प्लस का 1 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 52। यहाँ से भी मेरे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो BC इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में √52 आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे CA की वैल्यू फाइंड आउट करनी, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट A कितना मेरे पास 3,2 एंड C के कोऑर्डिनेट कितने आपके पास में 2,3। अब इनकी हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड यहाँ पे मैं C के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लूँगा x2 y2। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, देन AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, तो x2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 और यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 3, तो 2 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू कितनी 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ से देखो AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का 3, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास -1 का स्क्वायर प्लस और 3 - 2 यहाँ से कितना 1 का स्क्वायर। देन AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर कितना 1, तो AC इक्वल्स टू कितना आ गया √2 आ गया। AC इक्वल्स टू कितना आ गया √2 आ गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास में AB इक्वल्स टू कितना है, AB इक्वल्स टू मेरे पास में है √50। उसके बाद में यहाँ से हमने BC की वैल्यू फाइंड आउट की थी √52 और यहाँ पे AC इक्वल्स टू कितना आ गया √2 आ गया। तीनों डिस्टेंस हमारे पास में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशन से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जहाँ पे हम कैसे कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट उसके हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यूब कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, और भी बहुत सारे वीडियो वहाँ पे आएंगे, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे इन तीनों को आपको फाइंड आउट करके बताऊँगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरे पास कितना √50, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ x ± y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x ± यहाँ पे y/2 √x, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो इस फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना, यहाँ पे x है तो यहाँ पे जो रूट में भी x आएगा और डिनोमिनेटर में √x आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो y है यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में ये 2 फिक्स है। तो x मुझे यहाँ पे कैसा लेना है, x मुझे ऐसा लेना है कि जो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे AB की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। AB इक्वल्स टू कितना √50 है। अब इस √50 को हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में लिखना x + y में, और जहाँ पे x क्या होना चाहिए आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, मैं 50 को लिख सकता हूँ 49 + का 1 स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल्स टू कितना होता है 7 होता है।
तो इस 50 को हम क्या लिखेंगे 49 प्लस का 1। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो तो x की वैल्यू यहाँ पे कितने मेरे पास में, x की वैल्यू 49 और y की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना √49 और यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस आएगा, तो प्लस y की वैल्यू 1 अपॉन और इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2, उसके बाद में कितना √x तो √49। अब यहाँ पे इस 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू और इसकी वैल्यू यहाँ पे 7। देन यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो 7 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 7, यहाँ से कितना 14। अब यहाँ पे देखो 1 को मैं डिवाइड करूँगा 14 से तो यहाँ पे 0, उसके बाद डेसिमल तो यहाँ पे 1 0। तो अब भी अगर ये सोल्व नहीं हो रहा तो यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे कितना 100, इसका मतलब 7 टाइम्स यहाँ से कितना 90 है। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना 2, तो यहाँ पे कितना 0.07, हम यहाँ पे 2 डेसिमल तक ही लेंगे। तो यहाँ से कितना 7 प्लस 1 अपॉन 14 की वैल्यू कितनी 0.07। अब इसको ऐड कर दो, यहाँ पे देखो 7 और यहाँ पे कितना मेरे पास 0.07, इसको हमें ऐड करना है। तो इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 उसके बाद 0.00, तो यहाँ से इसको हम ऐड करेंगे तो 7 0.7, तो 7.07। तो AB इक्वल्स टू कितना आ गया, AB इक्वल्स टू √50 इक्वल्स टू 7.07, 7.07। तो हमारे पास में AB की वैल्यू आ गई 7.07। उसके बाद सेकंड हमारे पास में क्या था BC, तो BC इक्वल्स टू कितना √52 और यहाँ पे भी हम इसको क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस का हम यहाँ पे 3 करेंगे। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 49 और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी मेरे पास में 3। √x तो x की वैल्यू 49 प्लस है तो प्लस y की वैल्यू 3 अपॉन 2, उसके बाद में स्क्वायर रूट ऑफ x तो यहाँ पे √49, तो √49 की वैल्यू 7 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 7। इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 7 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 7 कितना 14। अब यहाँ पे देखो 3 को मैं 14 से यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो 0 डेसिमल यहाँ पे 0 तो कितना 2, 28 2 यहाँ पे कितना 0 तो यहाँ पे 1, 14 1। ठीक है, यहाँ पे कितना रह गया 6, तो 0.21, तो यहाँ पे कितना 7 प्लस 0.21, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.21। BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 52 इक्वल्स टू 7.21। उसके बाद हमारे पास में क्या था AC, तो AC की वैल्यू कितनी √2। अब इस √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो √2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो 4 माइनस का 2, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 2। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी मेरे पास 4 एंड y की वैल्यू यहाँ पे 2। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास √x, तो यहाँ पे कितना √x की वैल्यू 4 माइनस है तो माइनस, y की वैल्यू 2 अपॉन और यहाँ पे कितना था मेरे पास में डिनोमिनेटर में 2 और इनटू में कितना होता है √x, तो x की वैल्यू यहाँ पे 4। अब यहाँ से कितना हो जाएगा √4 की वैल्यू कितनी 2 माइनस, अब यहाँ से इस 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन और यहाँ पे √4 की वैल्यू 2, देन 2 माइनस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 0.5 और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 1.5। AC इक्वल्स टू कितना आ गया √2 इक्वल्स टू 1.5 आ गया। ठीक है, वैसे देखो अगर मैं √2 की बात करता हूँ तो 1.41 होता है अप्रोक्सीमेट, बट इस फॉर्मूले से आपके पास में क्या आता है अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट है या फिर इसको हम क्या बोलेंगे लगभग इसका मान होता है। इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आती है वो क्या आती है मेरे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, इसकी यहाँ पे लगभग वैल्यू आती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो AB प्लस BC को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ से कितना देखो 7 प्लस 7 14 आ रहा है, इसका मतलब AB प्लस BC ग्रेटर देन है किससे AC से। आप किन्हीं भी दो साइड्स को ले लो, वो तीसरी से क्या होगी ज़्यादा ही होगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे BC प्लस AC को लेना चाह रहे हो तब भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 7 प्लस 8, तो यहाँ से AB कितना 7, तो इससे ये ज़्यादा ही है। आप यहाँ पे लिख सकते हो BC प्लस AC ये ग्रेटर देन है किससे आपके पास में AB से।
ए बी एंड ए सी को अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ तो 7 और 1 यहाँ पे 8 और बी सी की वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ से भी आपके पास में ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन है किससे, बी सी से। इन तीनों डिस्टेंस में से किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस से ज़्यादा, इसका मतलब ए बी सी आपके पास में क्या हो जाएंगे, एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। इसके आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एनी टू ऑफ दीज डिस्टेंसेस इज ग्रेटर देन थर्ड डिस्टेंस। इन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी से अधिक है। देयरफॉर ए बी एंड सी फॉर्म ए ट्राइंगल, अतः ए बी एंड सी एक त्रिभुज बनाते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि वो त्रिभुज है तो वो कौन सा है, वो हमें बताना कि जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल बनाएगा। तो ए बी एंड सी की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं, यहाँ पे देखो 52 है, रूट 52 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे कितना 50, तो रूट 50 का स्क्वायर प्लस और यहाँ से ए सी कितना रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे रूट है वहाँ पे पावर लिखेंगे 1/2। 52 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे 1/2 और उसके बाद यहाँ पे कितना मेरे पास 2 इक्वल्स 2। और इसको मैं क्या लिखूँगा, 50 की पावर कितनी लिखेंगे 1/2। उसके बाद यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर आपके पास यहाँ पे कितनी 2 प्लस उसके बाद में रूट 2, तो रूट 2 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 1/2 और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कौन सा, कि a की पावर n इंटू m, तो यहाँ पे क्या होती है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1/2 है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 52 और इसकी पावर में 1/2 इंटू 2 इक्वल्स टू 50 और 1/2 इंटू 2 प्लस 2 और यहाँ पे 1/2 इंटू 2। अब इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से 52 इक्वल्स टू कितना आ गया 50 प्लस का 2। तो यहाँ से आपके पास में कितना हो जाएगा 52 इक्वल्स टू 52। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो हमारे पास में ये आपका ट्रू हो गया। तो ये रूट 52 क्या था आपके पास में BC, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा यहाँ से हम बोलेंगे BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 50 कितना AB, तो AB का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे ये कितना मेरे पास AC का स्क्वायर। तो ये कंडीशन कहाँ होती है आपके पास में, जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है वहाँ पे ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं BC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके इक्वल आया आपके पास AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल A है वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एंगल A आपके पास में क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये अगर मेरे पास यहाँ पे ट्राइंगल है तो ये जो एंगल A होगा वो कितना होगा आपका 90 डिग्री का होगा और यहाँ पे B होगा और C होगा। 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, इसका मतलब यहाँ पे BC का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस का यूज़ करेंगे तो BC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आपके पास AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो एंगल A है वो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री का। देयरफॉर ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ABC क्या हो जाएगा, ABC हमारे पास क्या होगा समकोण त्रिभुज। तो ABC यहाँ पे क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे AB, BC और AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ से कहाँ से, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल आप इसको दिखा सकते हो। इतना पार्ट तो आपको सोल्व करना ही करना होगा। आप चाहो तो इस पार्ट को आप छोड़ सकते हो जहाँ पे हमने ये जो कैलकुलेशन की है। अगर ये कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत हो रही है कि हम कैसे इस यहाँ पे रूट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ये अगर पार्ट आप नहीं कर पा रहे हो यहाँ से,
तो इस पार्ट को आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, अगर बट आप अगर कर पा रहे हो तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।